क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कह रहा है 2021 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है यूपीएससी का। कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एससीओ, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डज इट होल्ड इन इंडिया। सीधा सा मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एससीओ का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और इंडिया के लिए इसका क्या फ़ायदा है या सिग्निफिकेंस है। संघाई सहयोग या एससीओ का एम उद्देश्य क्या है और लक्ष्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है समझाइए। पूरा उन्होंने ट्रांसलेट करके ही लिख दिया यूपीएससी 2001 में। अब देखो क्रिटिकली एग्जामिन हमें यहाँ से करना है ये, तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि क्रिटिकली एग्जामिन करते वक्त मैंने क्या कहा था कि पहले अगर हमें इसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसका किसका, अगर ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं एससीओ का, कि एससीओ के हमने बताए मान लीजिए 5 ऑब्जेक्टिव बता दिए, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है और कॉपरेशन करता है सिक्योरिटी में, इसमें हमने अगर 5 ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसके बाद हमें तुरंत से एकदम से ऑब्जेक्टिव बताने के बाद हमें नीचे क्या बता देना है कि एससीओ के ऑब्जेक्टिव वाला कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो चैलेंजेस भी हमें बता देने हैं। चैलेंजेस के बाद क्या है ना कि फिर हमें बताना है कि इंडिया का के लिए एससीओ की इम्पोर्टेंस क्या है इंडो पैसिफिक रीजन में, या टू काउंटर द चाइना या टू काउंटर द पाकिस्तान, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडो पैसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हमें बताना है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड एक चीज़ याद रखना, वे फॉरवर्ड हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर हमने चैलेंज बताए तो उनका सॉल्यूशन में भी हम सॉल्यूशन ही हमें बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसका बढ़िया सा एक कंक्लूजन कर देंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि एससीओ इज नॉट द एंड फॉर इंडिया, इट इज़ द मीन्स टू इंटीग्रेटर ऑफ द यूरेशियन एंड टू स्प्रेड द जियोपॉलिटिकल इन द रीजन ऑफ द यूरेशियन रीजन। ऐसे करके हम इसका कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा हम देखने की स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हमें इसके बारे में व्हाट इज एससीओ शुरू से ही लिख देना है। तो एससीओ क्या है, तो इंट्रो हमें लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है, एससीओ के बारे में लिखना है। तो एससीओ कैसे लिख सकते हैं कि एससीओ इज अ ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ द 10 कंट्रीज विच इज फॉर्म इन 2021 इन, कहाँ पे बना था हमारा, संघाई में बना था। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पीस एंड सिक्योरिटी। ऐसे करके हम उसको कर सकते हैं। अगर हमें याद है तो 10 कंट्रीज़ के अलावा हम एक ऐसा सा अगर यूरेशियन वहाँ पे बना के, यूरेशिया का ऐसे मैप, ऐसे करके मैप बना के पेरीफेरी वाले कंट्रीज़ हमने लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे बेलारूस लिख दिया और यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने पाकिस्तान लिख दिया और यहाँ पे हमारा नीचे क्या नाम है, कजाकिस्तान, वो सब कंट्री अगर हम लिख पा रहे हैं तो ठीक है ना। हम 10 कंट्रीज़ अगर लिख देते हैं उसमें डेफिनेशन में, तो ये हमारे लिए मोर देन सुफिशियंट है। सो 2 से 3 लाइन में हमने क्या लिखा है, इसका इंट्रो क्या लिख दिया है कि एससीओ 10 देशों का एक ऐसा समूह है जो आर्थिक, इकोनॉमिकल, राजनीतिक, पीस एंड सिक्योरिटी पे बात करता है। वो कहाँ पर 2001 में संघाई में बना था। तो ये हमारा ये हो गया। फिर हम इसके आ जाते हैं किस पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एससीओ। ऑब्जेक्टिव हम किसकी बात कर रहे हैं, नीचे तुरंत हम आ जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द एससीओ, नीचे लाइन लेके पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा पीस एंड सिक्योरिटी इन द यूरेशियन रीजन, टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी इन द यूरेशियन रीजन, पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना यूरेशियन रीजन में। देन उसके अलावा क्या है, टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन द नेशन, इकोनॉमिक टाई बिटवीन द नेशन। देन पॉलिटिकल इंगेजमेंट बिटवीन द नेशन कर सकते हैं। और दूसरा टू काउंटर टेरर एक्सट्रीमिज्म, और क्या नाम है हमारा, इन्फिल्ट्रेशन काउंटर करने के लिए क्या, टेररिज्म हो गया, टेररिज्म, जिसमें हम रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल दे सकते हैं। देन दूसरा लास्ट में हम लिखते हैं टू प्रमोट कल्चरल
ट्रैक टू डिप्लोमेसी और सॉफ्ट टू डिप्लोमेसी, उसमें हम बुद्धिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिल्क रूट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं एससीओ के। अब ऑब्जेक्टिव के बाद हमें आ जाता है चैलेंजेस क्या हैं इसके एससीओ के। क्योंकि अगर हमने ऑब्जेक्टिव बता दिए तो हमें चैलेंजेस इसलिए बताने पड़ेंगे कि इसके चैलेंजेस, अगर कोई हमें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, संस्था का पार्ट बनते हैं, तो उसके कुछ चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। तो इसके चैलेंजेस हमें बता देने। पहला चैलेंजेस तो सबसे बड़ा यही है इसका कि जो आपस में जो कंट्री है उनकी आपस में बनती ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनेमिटी बिटवीन द कंट्रीज लाइक एज इंडिया एंड चाइना और इंडिया एंड पाकिस्तान। इनमिटी बिहेवियर बिटवीन द कंट्रीज, अमॉन्ग द कंट्रीज, उसमें एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया एंड चाइना, वो एक दूसरे को नेगेटिव नज़र से देख सकते हैं। इसके चैलेंजेस ऑफ एससीओ। देन इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। कनेक्टिविटी लिमिटेड कैसे है कि चाइना डोमिनेंस करता है कनेक्टिविटी की, तो इसकी अगर बात करें तो कनेक्टिविटी लिमिटेड द कंट्रीज है इसकी। देन डोमिनेंस ऑफ द चाइना एंड रशिया। तो जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा एक फियर का डर का माहौल बना रहता है कि चाइना धीरे धीरे क्या है कि चाइना की एक वॉल्फ डिप्लोमेसी जिसे हम बोलते हैं, और या स्ट्रिंग ऑफ पल्स डिप्लोमेसी है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है अपने डेट डिप्लोमेसी में फंसा लेता है। तो यहाँ पे फियर ऑफ चाइना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें और पॉइंट क्या हो सकते हैं चाइना के बाद। देन टर्मोइल बिटवीन द एक मिनट अब मैं बोल ही देता हूँ। टर्मोइल इन द वेस्ट एशियन कंट्रीज में हमेशा टर्मोइल रहता है या माहौल ख़राब रहता है या बाहर की सिचुएशन बनी रहती है। तो ये 5 से 6 हमारे क्या हो जाएंगे, चैलेंजेस ऑफ द एससीओ हो जाएंगे, जिसमें हमने देखा इनिमिटी अमॉन्ग द कंट्रीज, जैसे इंडिया चाइना का एग्जांपल दे सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत कम है, चाबार पोर्ट नहीं बना है, और क्या नाम है हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उस पर चाइना की डोमिनेंस, रसिया की डोमिनेंस हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे कंट्री हैं ये इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र से देखते हैं। चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी है या कहें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो इंडिया भी चाइना को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़रिए से देखता है। तो इनका क्या है कि डोमिनेंस है इसमें एससीओ में। देन हमने उसके बाद क्या देखा कि टर्मोइल है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में। तो इसका क्या है कि इसकी रिलेवेंसी धीरे धीरे क्वेश्चन मार्क लगती है किसके, एससीओ की। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। फिर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस देखेंगे तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस देखेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर द इंडिया। तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है जो हमने पहले देखा, पहला इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, सबसे बड़ा यही है कि टू काउंटर द चाइना और पाकिस्तान एट द वर्ल्ड फोरम या एससीओ फोरम पे चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना एट द एससीओ फोरम या एससीओ प्लेटफॉर्म पे। ये भी है इंडिया की कि जो हमारे बॉर्डर के डिस्प्यूट है, इन्फिल्ट्रेशन के डिस्प्यूट है, उनको यहाँ से कम कर सकते हैं। दैन दूसरा वो क्या है इसके लिए कि सिक्योरिटी के कंसर्न है, टू इनहांस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए सही है कि विद द हेल्प ऑफ द रेड्स हम जो टेररिज्म के एक्सट्रीमिस्ट के वो हैं वो हमारे कम हो पाए। देन हमारे जो स्टेबिलिटी है हमारी जो हम विद द हेल्प ऑफ द एससीओ अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या है कि पाकिस्तान को और काउंटर कर पाए। क्योंकि हम क्या कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना भाई और पड़ोसी का पड़ोसी अपना मित्र। तो ये हमारा क्या है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी
और अफगानिस्तान हमारा दोस्त या भाई को, कुछ भी कहो, XYZ। फिर उसके बाद हमारा इंपोर्टेंस क्या है कि डायस्पोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारी इंपोर्टेंस यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ SCO। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की भी यहाँ से इंपोर्टेंस देखने को मिलती है। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हम विद द हेल्प ऑफ द SCO रसिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रसिया और जब चाइना की आपस में नेक्सस बढ़ रहा हो, तो हम वहाँ पे रूस के साथ टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशन विद द USA एट द SCO फोरम, वहाँ पे हम 5 से 6 पॉइंट ये हमारे हो जाएंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर देखा है तो हमने बुलेट फॉर्म में 5-6 पॉइंट विद द एग्जाम्पल ये लिख पाएंगे। और एक चीज़ याद रखना, कभी कभी टंग स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो जल्दी के चक्कर में या बताने के चक्कर में तो ऐसा मन समझना गलत बता दिया, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन मोस्टली होता है। तो ये हमारे 4 से 5 पॉइंट हो जाते हैं यहाँ से। फिर हमारा आता है वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में क्योंकि हमने चैलेंजेस इसके ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो वे फॉरवर्ड में क्या हमने बताया, जो हमने पहले पढ़ा, वे फॉरवर्ड में हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग द इंटेलिजेंस ये करनी चाहिए, कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, टेररिज्म का एक दूसरे के साथ डेटा प्रोवाइड करना चाहिए, और ट्रस्ट को बढ़ावा देना चाहिए, और बाइलेटरल एक्सरसाइज कर दे आपस में कंट्रीज़ को करती रहनी चाहिए, इससे ये बढ़े। ये हमारा वे फॉरवर्ड के बाद आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन सीधा है, हम सीधी सी बात लिखेंगे। कंक्लूजन बहुत सारे हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑल्दो SCO have lots of challenges for India, but it is a good platform to maintain the international relation with the Eurasian country, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं अपना थोड़ा सा अगर देखें कि SCO is not the end for India, but it is a means to maintain the stability and maintain good relation with the West Asian country with respect to counter the Pakistan and China। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाता है यहाँ से। तो हमारा ये मेंस का क्वेश्चन 2021 का यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम अगली बार और बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद।